सुनने में ये आया है कि PMLN की तरफ से तकरीबन 10 इलेक्ट्रिक बसेस का वादा किया गया कश्मीर अवाम के साथ, मगर अब अवाम सवाल ये उठाती है कि क्या ये आईनी तौर पे जायज़ है कि नहीं है। आइए पूछते हैं कंवल दिलशाद साहब, साबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, क्या कहना चाहेंगे? असूली तौर पर जो पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज ने जो 10 बसों का इलेक्ट्रॉनिक बस पहुँचाई है अपना मुजफ्फराबाद, ये इलेक्शन हाँ ये बाकायदा गैर कानूनी तो नहीं कह सकते, गैर इखलाकी है, क्योंकि ये बाकायदा जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ पंजाब की आवाम के लिए है। पंजाब से बाहर जाने के लिए ये कंसोलिडेटेड फंड के जरिए बाहर आप नहीं भेज सकते, तो ये गैर कानूनी भी है, गैर इखलाकी भी है और करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है। और दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन का पैकेज देना, तरगीब करना, लालच देना, मुलाजमतें देना, ये भी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपने आज़ाद कश्मीर के, उनको चाहिए कि इस पर नोटिस ले, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने नोटिस ले लिया है। उन्होंने कहा कि ये जो 10 बसें आई हैं तो इसको हमने अपनी तहवील में ले लेंगे, लेकिन जो भी उन्होंने ऐलानात किए हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। काबिल एहतराम, अगर आप जो फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन बसेस को जो वहां पहुंच गई हैं अपनी तहवील में ले लेता है, तो फिर इसको किस नज़र से आप देखते हैं और इस पर मैक्सिमम क्या कार्रवाई हो सकती है बसें वहां जाने पे? हालांकि इस वक्त तक बसें रोड्स पे नहीं आई, लेकिन जो पहुंचने का इक़दाम है, अगर आप समझते हैं कि वो मनफी है, तो फिर इस पर मैक्सिमम क्या सजा बनती है? किबला, ये तो उसका तो तरीकाकार यही है कि बाकायदा पावरफुल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो नोटिस जारी करें कि आपने किस कानून की अभी अपने हमारे ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी की है, आपने वोटों को तरगीब दी है, लालच दिया है, तो ये तमाम बातें जो हैं ये ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता इखलाक है उसके तहत तो इसकी सज़ा है 3 साल की। उसके लिए तो बाकायदा में लिखा हुआ है कि जो आपको अगर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करेगा, तरगीब करेगा, लालच देगा, वोटरों को जो है वो बाकायदा को सड़कें बनाने के बारे में बातें करेगा, ये सारी जो है वो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। उसको नोटिस दिया जाता है और पहले मरहले पर उसको 50,000 रुपये का जुर्माना किया जाता है। अब यहाँ भी चीफ इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद कश्मीर के, उनको नोटिस जारी करना चाहिए था कि आपने ये जो ऐलानात किए हैं ये गैर कानूनी है, गैर इखलाकी भी है और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि 3 साल की सजा कह रहे हैं और 50,000 रुपये जुर्माना, तो ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हुक्म से जो बसें गई हैं, तो आप समझते हैं कि इस पर कोई इस तरह का बात आगे बढ़ाई जा सकती है कानून के मुताबिक कि क्यों चीफ सेक्रेटरी साहब ने मैंने जो बात की पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की है। गिलगित बल्तिस्तान का जो है कानून उसको क्या लिखा है वो उसका हमें इल्म नहीं है। अब उन्होंने ज़ाब्ते इखलाक में इसका जिक्र किया है कि नहीं किया है, ये उनका मामला है। ये मैंने इससे जो मिसाल दी है वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की, हमारे कानून में ही तरह लिखा हुआ है। कंवल साहब ये मुझे बताएं, आप ये कह रहे हैं कि सज़ा हो सकती है, तो वो तो CM साहिबा मरियम नवाज शरीफ ने तोहफा दिया, उनके नज़दीक तो ये तोहफा भी तो हो सकता है ना, आप इसको लालच क्यों कह रहे हैं? तो क्या उनको सज़ा हो सकती है इस बात पर? सारी बातें हम बता रहे हैं, ये सिर्फ हमें उनका आज़ाद कश्मीर के जो लोग जो है उनका ज़ाब्ता इखलाक उस पर हमने नहीं पढ़ा, उनको ज़ाब्ता इखलाक पे क्या जिक्र है। अगर उन्हें ज़ाब्ता इखलाक में इसका जिक्र नहीं किया है तो फिर वो ठीक है, वो तोहफा दें, लालच दें, कुछ भी करें। बट साहब मुझे आप ये बताएं कि कल इलेक्शन है, तो आपको क्या लग रहा है किसकी जीत होने वाली है और किसकी हार? देखें फराज पी साहब, बात सीधी है, कल जो इलेक्शन है ये 27 जुलाई से यानी 27 जुलाई से 10 अगस्त के दरमियान 3 मरहलों में, और पहला मरहला जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस इलेक्शन में जो बात चल रही थी कि जनाब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इनमें से एक ही का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वहाँ तक बात 2 रोज़ कबल तक तो ठीक थी, लेकिन आज ठीक नहीं है। जो तीसरी जमात थी PTI, उसने तो मुकम्मल बाइकाट कर दिया, लेकिन PTI की रिप्लेसमेंट के तौर पर एक बहुत बड़ा हंगामा मैं समझ रहा हूँ इस वक्त वहाँ हो चुका है। क्या हुआ है? वो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी। आप देखें ये 2 बड़ी जमातें हैं। सदर इस्तेकाम पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, जो कि वहाँ की बड़ी मारूफ शख्सियत है, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक साहब जो है, इन दोनों में मुलाकात हुई है। सरदार अतीक में और सरदार तनवीर इलियास में जो मुलाकात हुई है उसमें यह तय किया गया है
कि सदर इस्तेकाम पार्टी और इसके साथ साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है मिल के इलेक्शन लड़ेगी। ये मुझे बताएं कि आप पिंडी में काफ़ी दिन गुजार के आए हैं, तो कोई इनसाइड खबरें, हमें भी कुछ खबरें पता चली हैं, अहम हलके ने कुछ फैसले किए हैं, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाए जाएंगे। क्या खबर है आपके पास? नहीं, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। नए सूबों वाली जो बात है, यहाँ तक मैं आपसे मुत्फिक हूँ कि नए सूबे बन रहे हैं। हाँ, यहाँ तक ठीक है। असल में मैंने एक दो जो विज़िट किए हैं वहाँ पर कुछ जो अहम मीटिंगें चल रही हैं, उन हलकों की ब्रीफिंग में मैं अंदर तो नहीं था, लेकिन मैं आप समझें कि उनके मेरे सामने हुई हैं। मैंने आंखों देखा हाल उस दीवार के दूसरी जानिब खड़े होकर ज़रूर देखा है, जिन मीटिंगों में ये बात वाज़ेह तौर पर यह कही गई है कि KPK का सूबा जो है उसको 13 साल हो गए हैं, पीपल्स पार्टी का सूबा जो है उसको 17 साल हो गए सिंध का। अब देखिए 13 साल KPK में हुकूमत चल रही है एक जमात की, ठीक है, 17 साल से हुकूमत चल रही है पीपल्स पार्टी की एक जमात में। भाई वो पहले से बेहतर हुआ है या वैसे के वैसे ही है, ये सवाल वहाँ पर हुआ। इसके बाद आप अगर गौर करेंगी तो बलूचिस्तान और पंजाब के हवाले में बिल्कुल अपडेट उन्होंने इसको 100/100 नंबर नहीं दिए, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने इसको एक्सक्लूड इस तरह किया है कि जनाब बेहतर कारकर्दगी की कोशिश जो है वो पंजाब और बलूचिस्तान में हो रही है। हवाओं का रुख जो आप फरमा रही है, मैं उस बात को बाय नहीं आपकी कर रहा। कोई तब्दीली अगर होती तो फिर इसको भी कहा जाता कि इतने साल हो गए हैं, यहाँ भी क्यों नहीं कुछ हो रहा। लिहाजा मुख्तदर शख्सियात की जानब से ये बात पंजाब के हवाले से, ये वफाक के हवाले से मेरे कान में नहीं पड़ी है। हवाओं का रुख बिल्कुल तो सिंध के हवाले से क्या कहा गया है? चलिए सिंध का बताएं ना भट्ट साहब। क्या फरमाया आपने? सिंध के हवाले से क्या कहा गया? सिंध का पैसा जाता कहाँ है? नजर तो नहीं आता। ठीक है आपकी बात, सिंध का पैसा जहां जा रहा है वो सबको पता है। लांचों में बैठकर कुछ लोग जाते हैं, कोई बैग शैग साथ अगर चले जाते हैं, ये सब उनको भी पता था। वो भी बात कर रहे थे कि ये लांचों में जो चीज़ें जाती है, अखरोट जाते हैं, चलगोजे जाते हैं या कुछ और कागज़ वगैरह भी जाते होंगे, ये सारी बातें उनके मुख्तदर हलकों में नोटिस में है। लेकिन वेरी ऑनेस्टली मैं आपको जो सीधी बात करूँगा, इस मुल्क में अब सूबों की बात जो है वो बहुत ऊपर चली गई है। बट साहब लेकिन ये तो बताए ना कि किनको मसला होगा इस तरमीम से? भाई मसला तो देखे ना आप, तरमीम से होना तो है, नए सूबे बनने से होना तो है कि सूबे पार्टी को होगा या PMLN को होगा ज्यादा, या नहीं, सूबे नहीं पसंद है ना भाई। किसको पसंद है सूबे? अपना सिंध जो है 17 साल से जो काम कर रहा है, उस सिंध कहेगा सिंध को कराची से अलहदा कर दिया जाए? क्या पंजाब कहेगा कि जनूबी पंजाब को अलहदा कर दिया जाए? मुख्तदर शख्सियत ने जो एक जगह पर फरमा रही थी, किताब में एक आवाज़ हल्की सी मेरे कान में पड़ी, तो उन्होंने फरमाया कि 16.5 करोड़ आबादी का मुल्क पंजाब। तो मैं तो हैरान हो गया। बाद में मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार 16.5 करोड़ तो है ही नहीं है पंजाब की आबादी, ये तो तकरीबन 11 करोड़ के पास आबादी है। कहता भट्ट साहब आप वो बात कर रहे हैं जो यूट्यूब पे गूगल से ChatGPT से चेक करते हैं, जो वो बात कर रहे थे 16.5 करोड़ की, उसमें आपके 11 करोड़ पंजाब के अवाम रह रहे हैं, 2 करोड़ पख्तून रह रहा है पंजाब में, 2 करोड़ बलोच रह रहा है पंजाब में, 1 करोड़ सिंधी रह रहा है पंजाब में, फिर जाकर 16 करोड़ बन रहा है पंजाब। वो पंजाब नहीं है। बहुत शुक्रिया बट साहब। इसका मतलब ये है कि काफी अरसे के बाद पीपल्स पार्टी और PMLN मिल करके इस तरमीम के खिलाफ खड़े होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।